नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में बड़ा बिजली संकट खड़ा होने से बन रहे आसार, और बात होगी 28 दिसंबर को नैमिष में आयोजित होगा ब्राह्मण महासमागम। फिर बात करेंगे सीतापुर में पूर्व पीएम अटल जी की जयंती पर जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बिजली विभाग के 3 एसडीओ सहित 6 पर घोटाले का केस दर्ज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। हर गांव में 27 को आयोजित होगी भाजपा की संगठन बैठक। चीनी मिल में तौल न होने से किसान परेशान, सूचना पर पहुंचे विधायक ने लगाई फटकार। दूसरे दिन देवगवा पड़ाव पहुंची लोक भारती की 84 कोसीय परिक्रमा यात्रा। मिश्रिक एसडीएम के बाद एडीएम ने भी मिश्रिक के दधीच कुंड का किया निरीक्षण, बदहाली पर हुए खफा। लखीमपुर के निघासन में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की अक्षत शोभा यात्रा पर बरसे फूल। बैंक का इमरजेंसी सायरन बजने से लखीमपुर में मचा हड़कंप। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की भिड़ंत में अब चाचा शिवपाल की हुई एंट्री। एससी एसटी एक्ट मामले में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। खबरें जनपद सीतापुर से। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है। प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम स्थानों से राम भक्त दर्शन पूजन के लिए अयोध्या पहुंचने की तैयारी में है। इसी तरह से रामपुर जिले से चला राम भक्त साइकिल यात्रियों का एक काफिला कमलापुर पहुंचा। यहां पर शुक्ला खाद्य भंडार के सामने स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत कर जलपान कराया। इस मौके पर सत्यदेव शुक्ला, प्रधान ककैया पारा, प्रमोद कुमार जायसवाल, आशुतोष मिश्रा, रवि तिवारी, प्रांजुल पांडे और अमर शर्मा मौजूद रहे। जलपान के बाद यात्रा पुनः अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गई। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की सीतापुर महिला अध्यक्ष बबीता गुप्ता द्वारा एक गेट टुगेदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर सभी सदस्यों ने अपने पदों को भूलकर एक समान रूप से पूरे कार्यक्रम का आनंद उठाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आदर्श व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष सुशील कुमार अग्रवाल, ऐश्वर्या गुप्ता, माही गुप्ता, मनीला शुक्ला, ममता खेतान, अनीता खेतान, ललिता कनोडिया, उषा अग्रवाल, अनीता अग्रवाल, गरिमा विधि भटनागर, अंजना भटनागर, ज्योति साहू, किरण गुप्ता, वंश चौधरी, शंकर गुप्ता, प्रियंक गुप्ता, अंकित अग्रवाल, राजू रस्तोगी, जितेंद्र रस्तोगी, अभिषेक रस्तोगी, अभिनव बंसल, मनीष मिश्रा, मन्नू, हरीश, समीम बेग, सलीम, नूरी एराज, बब्बू, दिनेश अग्रवाल, योगेश जैन, शंभू खेतान, सोमेश खेतान तथा कराको संगीत परिवार से अभय श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। सीतापुर के तीर्थ नगरी नैमिषारण्य के पहला आश्रम में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना और ब्राह्मण महासमागम का आयोजन किया गया। ब्राह्मण चेतना परिषद द्वारा यह कार्यक्रम 28 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डिप्टी सीएम तथा राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्टडी वेल पब्लिक स्कूल में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अभिषेक त्रिपाठी, सुशील मिश्रा, आशुतोष तिवारी, अनुज त्रिवेदी, राहुल तिवारी, गोविंद पांडे और हर्षित त्रिपाठी मौजूद रहे। सीतापुर के मिश्रिक में भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व पीएम के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। इस कार्यक्रम में सुधीर शुक्ला, राणा प्रेम तिवारी, रघुराज सिंह गौतम मिश्रा, शरीफ अली, रामशंकर मौर्य, रामलाल अवधेश, फूल सिंह आदि मौजूद रहे। मोहनलालगंज सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के सिधौली कार्यालय पर भाजपा के पदाधिकारियों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर नमन करते हुए उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर राम निवास विश्वकर्मा, आलोक त्रिपाठी, राकेश गुप्ता, पुष्कर गुप्ता, सरवन, आशु तिवारी, अमन जायसवाल, आशीष सिंह, दीपक मिश्रा, अमर सिंह और देवी दयाल राठौर मौजूद रहे। लखनऊ के सर्वजन हिताय सेवा एवं जन जागरण संस्था द्वारा सिधौली के पंडित पुरवा में कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर 151 जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किए गए। इस अवसर पर राजेंद्र शुक्ला, राजहंस, मिथिलेश मिश्रा, आयोजक शिवशंकर अवस्थी, राकेश अवस्थी और गुड्डू अवस्थी मौजूद रहे।
अंत में भाजपा के मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे ने सभी का आभार व्यक्त किया। सीतापुर जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा जिले की एथलेटिक टीम में चयन के लिए ट्रायल का आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया। संघ के जिला अध्यक्ष अनुराग गुप्ता ने बताया कि इस दौरान आयोजित विभिन्न एथलेटिक स्पर्धाओं में अंकित कुमार, अजीत, युवराज, आयुष, दीपक, श्रवण, सौम्या, मंजू, निमिषा, रुसुदा, फुरकान, गुर, सिमरन, सरगम, सत्यम, अभिषेक, मयंक, वंशिका पाल, गौरी, निधि, अभिषेक पांडे, मंगला प्रसाद, कामिनी, प्रतीक्षा, रियांशी, शुभ कुमार, ऋतुराज, मयंक और अभिषेक पटेल आदि खिलाड़ियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। संघ संरक्षक विश्ववीर गुप्ता ने इन खिलाड़ियों को मेडल व प्रमाण पत्र वितरित किए। संघ की टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन राज शर्मा ने बताया कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का चयन गुजरात में आयोजित होने वाली 19वीं नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट के लिए किया गया है। इस मौके पर मुकेश पाल, ऋतु गुप्ता, प्रदीप तिवारी, पुनीत शुक्ला, मिनी मिश्रा, देश दीपक और अनु सहित खेलो इंडिया के ट्रेनी सहित टीम कोच और खेल प्रेमी मौजूद रहे। हरगांव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की संगठनात्मक बैठक का आयोजन 27 दिसंबर को किया जाएगा। ब्लॉक सभागार में यह बैठक दोपहर 12 बजे से आयोजित की जाएगी। इस मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी नीरज सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला मौजूद रहेंगे। जिला महामंत्री और विधानसभा प्रभारी रमेश कुमार भार्गव ने बताया कि इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी मंडल संयोजक और अध्यक्ष सहित सांसद, विधायक आदि जनप्रतिनिधियों तथा सभी संबद्ध संगठनों के पदाधिकारियों को सूचना भेज दी गई है। मिश्रिक कोतवाली में क्षेत्र के हिस्ट्री सीटरों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कस्बा इंचार्ज अशोक कुमार सिंह ने सभी हिस्ट्री सीटरों से उनके वर्तमान कार्य व्यवसाय के बारे में जानकारी ली और उन्हें अपराध न करने की शपथ दिलाई। इस दौरान अजय शुक्ला, नरेश वर्मा, आदित्य शंकर और राम रतन आदि मौजूद रहे। एलिया ब्लॉक के ग्राम रोजहा में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। भीरानाथ बाबा धाम पर आयोजित इस कथा के प्रथम दिन कथा व्यास स्वामी विमल चैतन्य महाराज ने तीर्थ नगरी नैमिष के महत्व को बताया। इस आयोजन के लिए भीरानाथ मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि अजीत प्रताप सिंह और उनके परिवारजनों सहित 108 महिलाओं ने सरायन नदी के घाट से जल लेकर कार्यक्रम स्थल पर कलशों को स्थापित किया। इस मौके पर कथा आयोजक मंडल सदस्य प्रवीर सिंह, जयप्रकाश सिंह, अश्वनी सिंह, श्रवण सिंह, लाल बाबू, रवि, आदेश, गुड्डू, दुर्जन शिवनारायण और जराखन लाल आदि मौजूद रहे। रामपुर कला की ग्राम पंचायत नया गांव में भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंडल उपाध्यक्ष आशीष सिंह ने मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम विकास अधिकारी आशीष कुमार रावत ने की। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि राम निवास, कृषि विभाग के रोहित कुमार, मंडल मंत्री राजा निगम, अंकित सिंह, पंचायत सहायक सुधा देवी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी निशा निगम मौजूद रहे। सीतापुर के देवांश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने कविताएं प्रस्तुत की। इस आयोजन के अवसर पर संस्थापक आलोक श्रीवास्तव, प्रबंधक मंजू श्रीवास्तव, चेयरमैन हर्षित श्रीवास्तव और प्रधानाचार्य लक्ष्मण त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर रेउसा में अटल चौक सहित विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अटल चौक के कार्यक्रम में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि लोकेश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष संजय कुशवाहा, कृष्ण कुमार त्रिवेदी, ज्ञानेश शुक्ला, देवेंद्र मिश्रा, महिला मोर्चा से कंचन वाजपेयी और रीना रस्तोगी मौजूद रहे। सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद से संबंधित रेउसा के गन्ना क्रय केंद्र पर बीते एक सप्ताह से तौल न होने से किसान परेशान है। क्रय केंद्र पर आधा सैकड़ा किसानों की गन्ने से भरी ट्रालियां खड़ी हुई हैं। इसकी शिकायत किसानों द्वारा क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी से की गई। सोमवार दोपहर क्रय केंद्र पर पहुंचे भाजपा विधायक ने चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी से फोन पर वार्ता कर तौल प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने समस्या निस्तारित न होने पर सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। इस मौके पर जिला पंचायत प्रतिनिधि लोकेश मिश्रा सहित अखिलेश वाजपेयी, गुड्डू, प्रदीप वाजपेयी, किशोरी लाल पोरवाल, विष्णु स्वरूप, सूरज राजेश यादव और देवेंद्र मिश्रा मौजूद रहे। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय बिस्वा के पूर्व भाजपा विधायक महेंद्र सिंह यादव द्वारा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुशासन दिवस के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक सहित तमाम पदाधिकारियों
और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान पूर्व विधायक ने अटल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया। कसमंडा ब्लॉक के कुरसंडा में श्री जंगलीनाथ बाबा धाम पर विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी 24 से 26 दिसंबर तक अघनी मेला आयोजित किया गया। इस मौके पर भव्य रामलीला का आयोजन किया जाएगा। ग्राम प्रधान सर्वेश कुमार मौर्य के साथ तमाम ग्राम और क्षेत्रवासियों ने इस आयोजन में सहयोग दिया। बिस्वा के टिकरा और करीम पनाह में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला ने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, प्रधान रंजीत वर्मा और प्रधान मोहम्मद वसीम खान सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेहटा ब्लॉक के कठूरा एवं सूर्यपारा के गोंधिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जागरूकता रथ ने ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि अतीश सिंह, प्रधान पैकरमा यादव, सचिव धनंजय भार्गव, दिनेश शुक्ला, JEMI अनुपम तिवारी, PNB शाखा प्रबंधक सत्येंद्र गुप्ता, डॉक्टर रोली, सुनील मिश्रा, शिवम शुक्ला, राजेंद्र प्रधान, अमीन और पंचायत सहायक देशा सहित विभिन्न विभागों से कर्मचारी और ग्रामीण मौजूद रहे। लोक भारती के हरिशंकरीय माला अभियान के तहत नैमिष की 84 कोसीय परिक्रमा यात्रा दूसरे दिन प्रतापनगर से शुरू हुई। आचार्य रविंद्र के तत्वाधान में यह यात्रा विभिन्न पड़ावों पर चलते हुए 34वें कोस के पड़ाव देवगंवा पहुंची। इस बीच विभिन्न स्थानों पर यात्रा का ग्रामीणों ने स्वागत किया। यह यात्रा का संयोजन गोपाल उपाध्याय, कृष्णा चौधरी और कुमार नीरज सिंह ने किया तथा वाहनों का संयोजन पश्चिमी क्षेत्र के सह संयोजक भारत भूषण गर्ग द्वारा किया गया। यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, संगठन मंत्री विजेंद्र पाल, बुंदेलखंड से शैलेंद्र कुमार, मेरठ से मुकेश शर्मा, हापुड़ से टीकम सिंह, संत प्रमुख मूलचंद आर्य, व्यवस्था प्रमुख कमलेश कुमार, लखीमपुर से अतुल रस्तोगी, पूर्व वन अधिकारी राधा कृष्ण दुबे, सत्येंद्र नाथ शुक्ला, प्रमोद कुमार उपाध्याय, ओम प्रकाश दीक्षित, मुरलीधर वर्मा और रिंकू सिंह आदि मौजूद रहे। खैराबाद के स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें मौजूद लोगों ने काफी सराहा। विद्यालय प्रधानाचार्य अमी किरण अवस्थी ने विद्यालय प्रगति की आख्या प्रस्तुत की। अंत में प्रबंधक अमीर रिजवी और प्रशासिका लुबना रिजवी ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मदर्स प्राइड स्कूल प्रबंधक मोना आनंद, कुणाल आनंद, रिजेंसी स्कूल से MS जैदी, मंजू लोचन, वित्त विहीन शिक्षक संघ अध्यक्ष पंकज पांडे, अशोक प्रजापति, KB श्रीवास्तव, सिस्टर मैगी, पुनीत सिंह, संजय वाजपेयी, अली जाफरी, दिलीप जोशी, दिनेश निलय मिश्रा, साद फारूकी और ओवैस फारूकी आदि मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सीतापुर भाजपा कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका संचालन महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे ने किया। अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुई इस गोष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने संबोधित किया। जिला प्रभारी नीरज सिंह ने अटल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। सांसद राजेश वर्मा ने अटल जी की सेवा और सुशासन को याद किया। जिला प्रवासी क्षेत्रीय मंत्री विमल सिंह ने अटल जी का ध्येय वाक्य दोहराया। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा, हम सबको अटल जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस गोष्ठी में MLC पवन सिंह चौहान, विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रद्धा सागर गुप्ता, सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी, पूर्व MLC भरत त्रिपाठी, पूर्व MLC राकेश सिंह, खैराबाद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, रमाकांत मिश्रा, गोदावरी मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता व अचिन मेहरोत्रा सहित तमाम पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान द्वारा महाराजा बिजली पासी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम आयोजन में प्रमुख रूप से दिनेश कुमार राजवंशी, बरातीलाल और रमाशंकर शामिल रहे। मास्टर बेचेलाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश प्रसाद राजवंशी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए महाराजा बिजली पासी को याद किया। कार्यक्रम का संचालन संतोष भार्गव ने किया। कार्यक्रम को गया प्रसाद, रामदत्त राजवंशी, अनवर सिद्दीकी, मौजपाल उमाशंकर, हीरालाल, नत्थूलाल आजाद, किशोरी लाल, अतुल, सुधीर राही भी संबोधित किया। इस मौके पर अरविंद कुमार भोलानाथ, राजेंद्र प्रसाद, ओमकार, ज्ञानू, बाल गोविंद, छविनाथ, हरद्वारी लाल, रमेश चंद हरिनाम, राजेश बाबू, रामलोटन, राम स्वरूप, अमित, प्रमोद कुमार, करण, श्रीराम, नीरज प्यारे, लाल सुशील और सुंदर लाल मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
सिदौली तहसील क्षेत्र के कस्बा बाड़ी स्थित एम कॉलेज में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज कैंपस में लगे क्रिसमस ट्री को आकर्षक तरीके से सजाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉलेज सेक्रेटरी MS फरीदी ने बताया, क्रिसमस त्योहार प्रेम और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। प्रभारी प्रधानाध्यापिका वंदना विश्वकर्मा ने कहा कि क्रिसमस डे हमें त्याग, बलिदान, प्रेम, सौहार्द की प्रेरणा देता है। तंबौर स्थित SK इंडियन ग्रामीण वितरक के प्रोपराइटर सुयश श्रीवास्तव ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन का वितरण किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष दिनेश शुक्ला, दिनेश कुमार, सभासद सुधीर वाल्मीकि, सभासद मेराज, सत्यप्रकाश सिंह, सुनीता देवी, रमा देवी, राजिया, रीता और जमीला आदि लाभार्थी मौजूद रहे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बेहटा ब्लॉक के सिरकीड़ा स्थित चकले बाबा धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा नेता सुधीर मिश्रा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व MLC भरत त्रिपाठी रहे, जबकि इसकी अध्यक्षता भाजपा नेता राम नरेश त्रिवेदी ने की। मुख्य वक्ता के रूप में शैलेंद्र शर्मा अटल ने अटल जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर आस्था खरे, जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, नगर अध्यक्ष रमेश वाजपेयी, मनमोद मिश्रा, भगवान दीन त्रिवेदी, राजन खरे, प्रोफेसर विजय गुप्ता, मुकुंदेलाल, वासुदेव पांडे, रामजी शुक्ला, संतोष शुक्ला और शैलेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। बेहटा मंडल में विभिन्न बूथों पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी कड़ी में गांजर इंटर कॉलेज के प्रबंधक विजय वर्मा, मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, अजय पटेल, कृष्ण कुमार विश्वकर्मा, संदीप जायसवाल, दिनेश शुक्ला, पंकज मिश्रा, शैलेंद्र द्विवेदी, सुयश श्रीवास्तव, संतोष शुक्ला आदि लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। महमूदाबाद के रमद्वारी गांव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य ने 45 विकास कार्यों का लोकार्पण और 11 विकास कार्यक्रमों का शिलान्यास करते हुए अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किया गया। कार्यक्रम को भाजपा नेता चंद्रभूषण शुक्ला, मोहन प्रसाद बारी, रमाशंकर वर्मा, सुधीर सिंह ने संबोधित किया। अतिथियों का स्वागत ग्राम प्रधान सत्येंद्र मौर्य रिंकू ने किया। कार्यक्रम में BDO शीश गुप्ता, CSC अधीक्षक डॉक्टर आशीष वर्मा मौजूद रहे। मोहाली में मान बिंदु उत्थान समिति द्वारा महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर शैक्षिक गोष्ठी का काव्य समारोह आयोजित किया गया। मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी ने मालवीय जी को एक महान देशभक्त और राजनेता बताते हुए याद किया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर भी प्रकाश डाला गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में महमूदाबाद स्थित सीता इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमेश वाजपेयी मौजूद रहे। इस मौके पर सुधीर मिश्रा, रजनीश मिश्रा, कमलेश चंद्र मिश्रा, ब्रजकांत वाजपेयी आदि कवियों ने काव्य पाठ किया। मुख्य अतिथि रमेश चंद्र वाजपेयी ने कहा कि मालवीय जी और अटल जी दोनों चिरकाल तक प्रासंगिक रहेंगे। इस कार्यक्रम में KIC प्रधानाचार्य प्रफुल्ल मिश्रा, पूर्व प्रवक्ता राधा कृष्ण शुक्ला, डॉक्टर प्रेम शंकर गुप्ता, सचेंद्र मिश्रा, रामकिशोर मिश्रा, मनोज मिश्रा, स्वामी हरीशानंद सरस्वती, समिति संयोजक दिनेश मिश्रा, पिंटू, कौस्तुभ वाजपेयी, वंशीधर शुक्ला, डॉक्टर सतीश वर्मा, कमलाकांत मिश्रा, प्रवक्ता नीरज वाजपेयी, अंबुज और श्याम किशोर अवस्थी आदि मौजूद रहे। सीतापुर जनपद एक गंभीर विद्युत संकट की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। कारण है कि विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले कर्मियों के संगठन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने 27 दिसंबर से बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। इसे लेकर सीतापुर विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता नंदलाल को भी संगठन ने पत्र द्वारा अवगत करा दिया है। संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे द्वारा जारी 10 सूत्रीय मांग पत्र में कहा गया है कि अगर 25 दिसंबर तक उनका समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 27 दिसंबर से बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू करते हुए अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सीतापुर तीर्थ नगरी मिश्रिक नैमिषारण्य की दशा सुधारने को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय बना हुआ है। इसी कड़ी में सोमवार को पहले मिश्रिक SDM अजय कुमार त्रिपाठी ने और फिर ADM नीतीश कुमार सिंह ने मिश्रिक के दधीच कुंड का निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। SDM ने दधीच कुंड में काई की परत देखकर पालिका कर्मियों को मौके पर बुलाकर फटकार लगाते हुए होली परिक्रमा मेले से पहले सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तीर्थ पर भारी संख्या में बंदर देखकर SDM ने वन रेंजर दिनेश गुप्ता से वार्ता करते हुए बंदर पकड़ने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इसके बाद ADM नीतीश कुमार सिंह ने भी तीर्थ का निरीक्षण करते हुए पालिका कर्मियों को व्यवस्था में सुधार के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा,
कपिल दीक्षित, लिपिक शिवशंकर दीक्षित, प्रदीप सिंह और राजेश कुमार मौजूद रहे। स्वर्ण स्वाभिमान संस्थान द्वारा लगातार संगठन विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश महासचिव पंकज शुक्ला ने 2 जिला अध्यक्ष पदों पर मनोनयन की सूचना जारी की है। उसके अनुसार राजेश कुमार सिंह को अमेठी तथा पुनीत शुक्ला को लखीमपुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मौके पर प्रदेश कोषाध्यक्ष अनुज सिंह चौहान, योगेश शुक्ला, अमरेंद्र सिंह चौहान, नंदकिशोर शुक्ला और रोहित कुमार सिंह आदि ने मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई, शुभकामनाएं दी हैं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के निघासन में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद द्वारा अक्षत शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के तौर पर भेजे गए पूजित अक्षतों की यह शोभा यात्रा रकेहटी के शिव मंदिर से शुरू हुई। यात्रा कस्बे में पहुंचने पर उसका स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया। इस दौरान कहा गया कि सभी लोग 22 जनवरी को अपने घरों में 5 दीपक जलाकर मंदिरों पर पूजा पाठ का कार्यक्रम अवश्य करें। इस शोभा यात्रा का सिंगाही, सिंघा, मोतीपुर, बिलराया होते हुए तिकुनिया में मुंडा बाबा स्थान पर समापन होगा। इस यात्रा में हनुमत शरण तिवारी, देवेंद्र चतुर्वेदी, जितेंद्र चतुर्वेदी, प्रभाकर मिश्रा, रामनिवास, सुयस पांडे, राजीव चतुर्वेदी, डॉक्टर जेपी वर्मा, प्रदीप गुप्ता, अंशुल दीक्षित, आनंद चतुर्वेदी, संजीव शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र पांडे, निखिल पांडे, विश्व हिंदू परिषद संजय मिश्रा, सुनील सत्यार्थ, प्रेम सोनी और बलराम वर्मा मौजूद रहे। लखीमपुर के सिंगाही स्थित अटल पार्क के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद कयूम ने पूर्व पीएम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अटल जी की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान अधिशासी अधिकारी अवधेश मिश्रा, अमनदीप सिंह, गुड्डू भंडारी, पूर्व चेयरमैन प्रदीप पुरवार, त्रिलोकीनाथ देवड़िया, विकास मिश्रा, तजम्मुल खान, श्रीराम सिंह, दिनेश अग्रवाल, रतन रस्तोगी, अरविंद श्रीवास्तव, सभासद राहुल गुप्ता, रामजी गुप्ता, जोगेंद्र शाक्य, शिशिर गुप्ता और हल्का लेखपाल जगदीश प्रसाद आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के एसपी गणेश प्रसाद साहा ने धौरहरा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संपूर्ण परिसर का भ्रमण करते हुए साफ सफाई का जायजा लिया और थाना कार्यालय सहित मालखाना, हवालात, मेस बैरक और कंप्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण करते हुए जरूरी हिदायतें दी। एसपी ने महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा करते हुए महिला पुलिस कर्मियों को फरियादियों से अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। लखीमपुर में कचहरी रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक इमरजेंसी सायरन की आवाज गूंजने लगी और मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। इस दौरान इंडियन बैंक पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि तकनीकी खराबी से इमरजेंसी सायरन बच गया था। वजह साफ होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। निघासन के नंदीश्वर बाबा स्थान पर चले रामलीला मेले में दुर्गा जागरण के दौरान विभिन्न झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसने आए हुए लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान मेला कमेटी कोषाध्यक्ष मनोज वर्मा ने भाजपा जिला महामंत्री विनोद लोधी, बिजली विभाग के अधिशासी अधिकारी विमल गौतम, दिनेश दीक्षित, विकास गुप्ता आदि को सम्मानित किया। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन रामचरितमानस और सनातन पर विवादित बयान देते रहे हैं। सुर्खियां बनने के बावजूद सपा प्रमुख ने कभी उनको सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। अब अखिलेश यादव को ब्राह्मणों की याद आई है तो उन्होंने अपना मौन तोड़ा है। लखनऊ में सपा की ब्राह्मण महापंचायत में सपा प्रमुख ने ब्राह्मणों से लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगा है। इस ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने सपा प्रमुख को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की याद दिलाई। इसे लेकर अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की कड़ी हिदायत दी है कि वह किसी भी धर्म और जाति को लेकर कोई टिप्पणी न करें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जुबानी भिड़ंत आए दिन चर्चा में बनी रहती है। अब इसमें सपा प्रमुख के चाचा यानी शिवपाल यादव की भी एंट्री हो गई है। दरअसल बात डिप्टी सीएम के एक बयान की है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बदायूं दौरे के मौके पर किसी ने डिप्टी सीएम से बस स्टैंड की मांग की तो डिप्टी सीएम ने उस व्यक्ति से हवाई अड्डा बनवाने का वादा कर दिया था। इसे लेकर डिप्टी सीएम और सपा प्रमुख में बयानबाजी जारी थी कि अब शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी लोग चाहते हैं कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में हवाई अड्डा बनवा दें, लेकिन इससे पहले अगर आपकी सुनी जा रही हो तो कौसाम्बी में एक हवाई पट्टी भी बना दें। यूपी पावर कारपोरेशन में घोटाले होना कोई नई बात नहीं है, पहले भी तमाम खुलासे होते रहे हैं। अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है।
1,31,00,000 रुपए के इस घोटाले में 3 एसडीओ सहित 6 पर कानून का शिकंजा कस गया है। मामला हरदोई जिले का है। हरदोई में गांवों के विद्युतीकरण के नाम पर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। शिकायत मिलने पर विजिलेंस टीम इसकी जांच कर रही थी। इसके बाद विजिलेंस टीम ने अपने लखनऊ सेक्टर थाने पर इन सभी 6 लोगों के विरुद्ध धारा 420, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। यूपी की योगी सरकार द्वारा पुलिस में महिला और पुरुष आरक्षी पदों के लिए 60,244 भर्तियां निकाली गई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती देर से निकली है, इसलिए उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि बेरोजगार युवाओं और विपक्ष के दबाव से आखिरकार कई वर्षों बाद पुलिस भर्ती निकली है। इस बीच कई युवा भर्ती का इंतजार करते करते आयु सीमा पार कर गए हैं, इसलिए भाजपा सरकार इस भर्ती में अभ्यर्थियों को कम 3 से 4 साल की छूट दे। SC/ST एक्ट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा आदेश सामने आया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति का अपमान या धमकी इस एक्ट के तहत तभी अपराध माना जाएगा जब ऐसी टिप्पणी सार्वजनिक स्थान पर की गई हो। एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने कहा कि किसी व्यक्ति पर इस एक्ट की धारा के तहत अपराध के लिए मुकदमा तभी चलाया जा सकता है जब उसके द्वारा कही गई बात किसी भी सार्वजनिक स्थान पर की गई हो। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से हालात सामान्य और नजर में होने की बात कह रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी के अस्पतालों में भर्ती कई मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। हालांकि शासन ने पहले ही हरकत में आते हुए सर्दी, जुकाम और सांस के मरीजों की कोविड टेस्टिंग जरूरी कर रखी है। दरअसल देश में कोरोना के नए वेरिएंट का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब तक कई प्रांतों में कोविड के मरीज मिल चुके हैं। इसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। संगठन मुखिया देवेंद्र कुमार मिश्र के निर्देशन में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक के दौरान पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। कुलदीप अरुण द्विवेदी, लखनऊ मंडल अध्यक्ष रामदत्त द्विवेदी, प्रदेश सचिव विवेक शुक्ला, पुष्पेंद्र शर्मा, अनिल अग्निहोत्री, प्रदेश संरक्षक नीरज आस्थाना, संगठन मंत्री यमुनोत्री प्रसाद आदि वक्ताओं ने पत्रकारों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। इस बैठक के दौरान पृथ्वीपाल, राकेश धर द्विवेदी, संतोष शर्मा, अंशु मिश्रा, कृष्ण शर्मा, अनूप मिश्रा, सूफियान खान, संदीप माथुर, दानिश खान, अशोक गुप्ता, मनीष सोनी और संतोष कुमार यादव को संगठन में विभिन्न पदों पर मनोनीत भी किया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।